हायर लर्नर्स। क्या होता है कि मार्केट में जब भी हम लोग किसी भी मतलब किसी का भी सुनते हैं, इतने सारे चीजें सीखते हैं। सो मेनी पीपल आर गिविंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज, education related videos people are uploading. Still we get confused कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, क्या देखना है। मैं एक चीज बोलूंगा आप लोगों को कि देखो, मार्केट में वेन एवर वी इन्वेस्ट इन अ मार्केट देयर इज रिस्क एसोसिएटेड। तो आप एक आपका रूल बना सकते हो किसी भी जगह पे, आप जब भी देख रहे हो कि किसी भी कंपनी में आप जाके अगर लाइक इफ यू आर सर्चिंग, एक एटलीस्ट आपको ये होना चाहिए कि फिल्टर आप कर लो कि प्रोमोटर होल्डिंग मुझे ना 60% मिनिमम चाहिए। मुझे अगर 60% प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, उस तरीके का बिजनेस में देखना ही नहीं है। आप एक आपका रेंज बना लो कि मुझे ना रेंज चाहिए एक बिजनेस में जो 1,000 से 20,000 करोड़ का हो। इसको लेके भी मैं एक आपको बात बोलूंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो छोटे कंपनीज है वही बड़ा हो सकता है। डेफिनेटली आप सोचो, सचिन जो बॉल पिक करके खेल सकता है, जो स्किल उसका है, वो शायद आप में ना हो। आप शायद रविंद्र जडेजा हो या कोई भी एक नया प्लेयर हो जो वैसे फ्लिक नहीं कर सकता है, या आप विराट कोहली नहीं हो ना। इससे सबका इंसल्ट हो जाता है कि सब लोग सोचते हैं नहीं मैं तो विराट कोहली हूँ। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आप अगर खुद को जान लो, आपका खुद का रोल क्या है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो थिंग्स बिकम नो वेरी इजी फॉर अस। और अगर हम लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं मुझे तो वॉरेन बफेट ही बनना है, पीटर लिंच ही बनना है, या किसी यन कैसल जैसे बनना है, तो कब तब क्या होता है कि आपका उतना नॉलेज है नहीं। आप नॉलेज को धीरे 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 +1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके मूव करोगे। और वो 10 साल लगता है, 15 साल लगता है, 2 3 साइकिल तो लग ही जाता है। कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो, जो शुरू किया है वो 5 10 साल तो उसने विदाउट फ्रेमवर्क इधर उधर का काम किया है। अभी क्या है, तब क्या था, एक फोकस था। अभी फोकस नहीं है, अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास। जो भी चाहो 1 क्लिक में आप कॉन कॉल पढ़ सकते हो, एक 1 क्लिक में आप कंपनी के बारे में जान सकते हो। सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गोइंग वन टू अनदर कि मुझे ना 10 कॉन कॉल पढ़ना है, उसमें बेस सिलेक्ट करना है। ये माइंड में चल रहा है। आप क्या मिस कर रहे हो? एक कंपनी जो नंबर डिलीवरी कर रहा है, नैरेटिव डिलीवरी कहाँ पे हो रहा है? कॉन कॉल डेफिनेटली। व्हाट वी गेट इन अ रिजल्ट दैट इज नंबर। एंड जो आने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू कम, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन अ एनुअल रिपोर्ट, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल। तो वो सारी चीज देखने से पहले आपका अगर माइंड एकदम इधर उधर बहुत सारी चीजों को देख रहा है, व्हाट विल हैपन? आपका माइंड वो सारे इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाएगा। इन्वेस्टमेंट में जो आपका जो सेटिस्फेक्शन है, आपने पढ़ा है, आपने उस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ा है, उतना टाइम नहीं होगा। आई एग्री कि बहुत सारे लोगों के पास वो टाइम नहीं होगा। तो उन लोगों को म्यूचुअल फंड रूट में ही जाना चाहिए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दैट दे शुड गो ऑन अ पैसिव रूट। व्हेन मार्केट गोज अप एवरीथिंग लुक्स गुड, ऑल नैरेटिव। देखो, मार्केट एक ही चीज समझता है, दैट इज नंबर। कौन सा प्रोमोटर कैसे आके इंटरव्यू कितने बार दे रहा है, आपका अगर नंबर नहीं आ रहा है, सोचो कि धोनी या सचिन आके बार बार बात कर रहे हैं, सो धोनी अच्छा है सचिन अच्छा है मान लूंगा क्या, या उसका स्कोर देख के बोलूंगा कि ये प्लेयर अच्छा है? सिंपल थिंग, whoever is coming on TV, whoever is coming on anywhere, फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग इज वो लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं। वो अगर कुछ अच्छा डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ प्रॉमिस पे प्रॉमिस आ रहा है, डोंट रिलाई ऑन दैट मैनेजमेंट। वी हैव सीन इन अ DCX सिस्टम कि वेयर प्रोमोटर इज फेल टू डिलीवर। कुछ ना कुछ टाई अप हो रहा है, कुछ हो रहा है, अभी भी नहीं हुआ है, हो सकता है होगा। बट वी विल बी लुकिंग एट व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर डिलीवरिंग। मुझे तो धोनी का रन रेट से मतलब है। जैसे मैं बोल रहा था आज शायद,
कि अगर कोई बैट्समैन, हम लोग क्या देख रहे हैं आज के डेट में, ज्यादा देख रहे हैं कि बैट्समैन का बैट एमआरएफ का है कि सीएट का है, पैड कौन सा है, मतलब कौन सा ब्रांड का। दो ब्रांडिंग इज नॉट मैटर, लाइक इट इज एब्सोल्युटली हैविंग नो सेंस। वो तो कोई स्टिकर लगा के दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, फाइन, एमआरएफ सीएट जो भी है। व्हाट डज मैटर, डू यू नो दैट हु इज प्लेइंग, वेदर इट इज अ सचिन और इट इज अ यू इन फ्रंट ऑफ शोएब अख्तर। तो पीछे जो, एक कंपनी के पीछे जो इंसान है, तो उसको देखना जरूरी है। आपको मेरे कई सारे वीडियो देख के ये लग सकता है कि मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ किसी कंपनी के बारे में, ज्यादा बात करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट। देखो, मेन चीज है, आपको जो भी चैनल में सिखा रहे हैं, डेफिनेटली आई ऑल्सो कम विद सम इंटरेस्टिंग बिजनेसेस और सम सेक्टर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बट आपको वो बिजनेस, मेरा कोई अगर मैं बिजनेस, देखो आप यूनिमेक एरोस्पेस या यूनिवर्सल केबल रिलेटेड कुछ भी अगर बात करते करते हम लोगों ने बात किया है कि इसमें ये हो रहा है, पावर सेक्टर में क्या अच्छा हो रहा है, डायमंड पावर को लेके हम लोगों ने डिस्कशन किया है, बट दैट इज लिंक्ड विद अ सेक्टर ग्रोथ। मुझे एक कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा थीसिस आज अगर यूट्यूब में कुछ मैं बोल रहा हूँ एज ऑन डेट, वो हो सकता है वो चेंज हो जाए, कि उसका कॉर्पोरेट एक्शन देख के, उसका फाइलिंग देख के, उसका कुछ नॉन एग्जीक्यूशन देख के, तब कौन आएगा आपको बोलने के लिए। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन इज नॉट एनालिसिस। आपको अगर सेक्टर पता हो गया, इसीलिए मैं बार बार सोचने का तरीका, अगर मैं बोल सकता हूँ किसी को, अगर कोई भी मेरा ऑडियंस वो सोचने का तरीका को ऑब्जर्व करता है, मैं सोचता हूँ कि हर एक का सोच अलग होगा। एक मूवी देख के, इफ आई एम कमिंग आउट फ्रॉम अ मूवी, आई विल बी थिंकिंग दैट ओके फाइन, दिस पर्सन हैज डन अ ब्रिलियंट रोल, Mahesh Babu did fantastic, and someone will say, no, this guy has done very good. तो हर एक का अलग अलग प्रेफरेंस है। पीपल विल बी हैविंग अ डिफरेंट प्रेफरेंस। किसी को कुछ पसंद है, सो यू शुड नॉट बी ऑलवेज एग्रीड विद एवरीवन्स थॉट, यू हैव योर ओन वे ऑफ लुकिंग थिंग्स। और मैं भी जब कोई सेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है उसके साथ वो नंबर भी डिलीवर होना चाहिए। अगर नंबर डिलीवर नहीं होता है तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस नैरेटिव एंड नंबर, व्हेन बोथ आर सिंक, देन वी गेट अ एब्सोल्यूट अल्फा। व्हाट वी हैव सीन इन एचएफसीएल के, नैरेटिव चल रहा था, नंबर भी आ गया, स्टॉक भाग गया। इंटरटेक हो या कोई भी बिजनेस हो, वेन एवर वी हैव सीन, नो, पारस डिफेंस, यू टेक एग्जाम्पल। तो जहां पे भी आपका नंबर के साथ, नैरेटिव के साथ नंबर आएगा, वहां पे वैल्यूएशन मिलेगा। अभी ये छोड़ के मैं दो तीन चीज और बताना चाहता हूँ कि हाउ वी कैन मिटिगेट आवर रिस्क इन मार्केट। बहुत सिंपल, आप, मैं बोल रहा हूँ रिस्क को मिटिगेट कर सकता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट इज इन आवर हैंड। रिवॉर्ड मैनेजमेंट कभी भी आप नहीं कर सकते हो, रिवॉर्ड विल बी गिवन बाय द मार्केट। कब पॉलिसी टेलविंड आ जाएगा, कोई बड़ा ऑर्डर आ जाएगा, आप थोड़ी देख रहे हो कंपनी में आके। कंपनी में गिव हिंट्स, यू मे नोट इट डाउन, बट द टाइमिंग ऑफ दैट ऑर्डर इज योर लक, कि आप उस जगह पे थे और वो ऑर्डर आया, उसके बाद वो स्टॉक भाग गया। लक शुड बी ऑल्सो इन फेवर विथ यू। बहुत टाइम में होता है कि हम लोगों ने किसी इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है। बहुत टाइम, इट मे टेक टाइम ऑन अ टू क्वार्टर एवरी टाइम। यू डोंट हैव टू टाइम कि मुझे ना इस सेक्टर में, तब टाइमिंग करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारे थीम है जहां पे हम लोग टाइमिंग कर सकते हैं। टाइमिंग कर सकते हैं, जैसे समर में पावर सेक्टर, आइसक्रीम का कंपनी कोई भी ले लो। उसके बाद फेस्टिवल से थोड़ा पहले आप कोई भी ज्वेलरी कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेस ले लो। प्री बजट में रेलवे ले लो। अगर इतने सारे अपॉर्चुनिटी डाइवर्सिफाइड है इंडिया में, देन व्हाई नॉट समबडी विल ग्रैब। व्हाई एवरी टाइम यू हैव टू थिंक ऑफ कि मुझे ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना है, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि आप कौन हो, आप वॉरेन बफेट हो को उस स्टेज में पहुंच गया हो क्या। आपको बहुत सारे लोग बात ही नहीं करेगा कि ये शॉर्ट टर्म का कर रहा है। अरे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता है। योर कैपिटल शुड एप्रिशिएट। आपका ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म, आपका पॉकेट उतना डीप नहीं है, किसी का 100 करोड़ है, वो बैठा है 80 करोड़ लेके, आपका 1 लाख रुपीज है।
You are getting some other opportunity in a gold, railway, you are making it 1 to 4 lakhs or 2 lakhs or 1,50,000, whatever it is, based on your skill and allocation. You're reading. India is having a lot of opportunity. कुछ साल पहले लोग ट्विटर में ये सब बोलते थे कि आई सी लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट मेन बोर्ड एंड एसएमई, मेन बोर्ड एंड एसएमई। ऐसा नहीं होता है कि मेन बोर्ड एंड एसएमई कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सारे बिजनेसेस है। कोई छोटा बिजनेस है, छोटा बिजनेस में ज्यादा रिस्क होगा। एक छोटा बच्चा अगर मार्केट में आएगा, शोएब अख्तर सामने है, उसके लिए भी शोएब अख्तर है, मार्केट शोएब अख्तर ही है, उसके लिए एनवायरनमेंट जो है दैट इज सेम। द बैट्समैन इज अ लिटिल बॉय, सो ही हैज टू फेस दैट सेम थिंग। कोई भी अगर टेल विंड मतलब हेड विंड आता है कोविड जैसा, तो छोटा बड़ा नहीं देखेगा, छोटे के लिए ज्यादा रिस्क होगा। वो सेम अगर बड़ा थोड़ा स्टेबल बिजनेस है, दे कैन मैनेज विद देयर एक्सपीरियंस बेटर देन दैट छोटा बच्चा। नाउ अनदर पॉइंट इज के मुझे क्या 500 करोड़ में सीडीएसएल मिलता? नहीं मिलता। मुझे क्या एमसीएक्स 500 शेयर में मिल जाता? कभी नहीं। एवरी बिजनेस, जैसे हो सकता है छोटा बच्चा एलिफेंट है, उसको आप गाड़ी में आपका बैठा सकते हो क्या? नहीं। चींटी को बैठा सकते हो, यस, यू कैन पुट अ एलिफेंट। वेदर यू कैन पुट अ एलिफेंट ऑन अ कार? नो। सो लाइकवाइज, वैसे ही आपका छोटा एलिफेंट भी होगा, बेबी एलिफेंट भी होगा, वो आपका गाड़ी में नहीं बैठेगा। सी इट रिक्वायर अ स्पेस। Similarly, a CDSL, you need to think of the total addressable market cap. आप जिस टाइम में बहुत सारे लोग एसएमई एसएमई चल रहा था, उसी टाइम में आप देखोगे बीएससी कितने 20-30x हो गया है, एमसीएक्स 15x हो गया है। बहुत सारे न्यूवामा, आनंद राठी शायद मल्टीपल एक्स हो गया है। तो वेन थिंग गोज इन अ राइट डायरेक्शन, यू नीड टू ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी कि इंडिया में किस तरीके का बिजनेस का टैम बहुत बड़ा है और इजी टू अंडरस्टैंड है, मुझे उतना दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को बढ़ाते जाओ। आपको पहले कैपिटल मार्केट कर लो, उसके बाद केबल सेक्टर को पढ़ लो। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आज ही करना है, आज ही करना है कि आज इस साइकिल मिस हो गया, दूसरा साइकिल आ जाएगा। आज और लास्ट 2 साल से आपको बहुत पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, बिकॉज मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। यू आर गेटिंग लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। जो मैं बोल रहा था कि एक तो सेक्टर आप सही से पकड़ लो, सेक्टर का टाइम देखो, ना कि स्टॉक मार्केट कैप क्या है, वो सबसे कुछ नहीं होता है। मार्केट कैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कहाँ पे जा रहे हो। आप अगर बहुत रिस्की जगह पे जाओगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। एक छोटे कंपनी में इंफॉर्मेशन नहीं है, यू आर नॉट सिटिंग बिहाइंड द प्रमोटर, यू आर नॉट गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विच बिग प्लेयर्स आर गेटिंग बिकॉज ऑफ द मनी दे विल बी पुटिंग, दे विल बी टॉकिंग कि मैं ना आज 1 शेयर या 2 शेयर का एक बाल डील करूंगा। तो मुझे ये सारे इंफॉर्मेशन मुझे आईआर से चाहिए, जो रिलेशनशिप में है, इन्वेस्टर रिलेशनशिप में, वो आपको वो सारे इंफॉर्मेशन दे देगा। एंड जैसे ही आपने ना आपका वो माइंडसेट को थोड़ा चेंज किया कि मुझे ना यहाँ पे नहीं जाना है, ये सारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, यू कैनॉट इवेल्युएट। इफ यू कैनॉट इवेल्युएट, यू आर अनेबल टू एसेस द रिस्क। जहां पे आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, वहां पे कहीं ना कहीं पे या तो थ्रू कॉन कॉल आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, थ्रू इंटरव्यू, एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। देन वी कैन मिटिगेट फर्दर थिंग। इट्स नॉट अबाउट एसएमई और मेन बोर्ड, इट इज ऑल अबाउट वेदर यू आर कॉन्फिडेंट, whether you are getting a proper information or not. If you are not getting a proper information, तो आपके लिए वो एक रिस्की बेट हो जाता है जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो रिस्की बेट ना हो, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, किसी भी जगह पे आप पहले तो आप फिल्टर कर लो कि स्किन इन द गेम इज देयर। हाँ, तो स्किन इन द गेम जैसे ही हो गया, आपको देखना है कि कहाँ पे पब्लिक होल्डिंग, कोई भी एक बिजनेस में हम लोग अगर जाते हैं, तो उसमें जब भी कंपनी अच्छा करना स्टार्ट करता है, द जनरल टेंडेंसी ऑफ द मार्केट कि पब्लिक विल रिड्यूस स्टेक एंड
FII will increase their stake, or promoter is holding their stake, or increasing their stake, whatever it is. मेन एक कॉमन फीचर है, पब्लिक का भीड़ कम होगा। तो आप ये सारे चीज को देखना स्टार्ट करो कि कौन सा बिजनेस में आप अगर देखोगे रिसेंटली, एक तो जो मैं बोल रहा हूँ कि शेयर होल्डिंग में जाके देखो कि क्या हो रहा है। शेयर होल्डिंग में जाओ, नंबर जाओ, जो मार्केट बहुत ही मतलब, बट बिजनेस वाज नॉट डूइंग गुड और फेसिंग सम प्रॉब्लम, इट वाज अंडर कंसोलिडेशन, यू विल सी आप हाई पब्लिक होल्डिंग। और धीरे 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 ये आपका क्या हो रहा है, पब्लिक होल्डिंग नीचे जा रहा है। और ऑलरेडी वो अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 क्वार्टर से। बाकी आप देखोगे ना कि मतलब क्या स्टैग्नेंट हो गया है, अभी जो मूव है रियल मूव, एक्सप्लोसिव मूव हो गया है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन thing, that where an initially you may see a very low participation, and slowly you may see the lot of participation from a mutual fund, FII. Already it's a large cap stock, and it is recognized by market very well. As of now, if you go, I don't think that you maybe, well, definitely it is going to grow, but it will not going to give you 4-5x kind of a return, market cap expansion actually. So likewise, if you look at where promoter is holding is high, public is coming down their stake from here, 3,23,000, and company is delivering continuously good numbers. तो आपको क्या होगा ना, 2024 से क्या देख रहे हैं, नंबर ऊपर जा रहा है, पब्लिक नीचे आ रहा है। So this thing, and FIs are increasing. If you follow this kind of thing, features, no, you can reduce your risk. The second point is, if you go on an advanced insight and show you that uh, कि ये सारे चीज कैश फ्लो वगैरह है, मतलब कैश फ्लो इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वन शुड लुक एट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग। लुक एट, आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर फीचर वन शुड लुक एट। आपको क्या दिख रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऊपर जा रहा है, फ्री कैश फ्लो ऊपर जा रहा है। अगर मैं हाथी का सूर बोलता हूँ, वो ट्रंक है, और ट्रंक इज गोइंग अप। ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है, घर में जो आप पैसा लेके आते हो। सिमिलरली बिजनेस व्हेन द एक्चुअल नंबर, जो प्रॉफिट होता है, जो सीटीसी है वो नहीं, नेट टेक होम पे क्या है, घर में क्या आ रहा है। सीटीसी बहुत कुछ हो सकता है, उसके बाद आपका ये सब काट के आपके घर में कुछ नहीं आ रहा है, ईएमआई वगैरह देने के बाद। आपका घर में जो आपके वाइफ के पास या मम्मी के पास कहीं पे भी आप लेके आ रहे हो या खुद रख रहे हो, सो व्हाट इज दैट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इफ इट इज गोइंग हायर, कंपेयर विथ फ्री कैश फ्लो एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो का जो ट्रेंड है वो आप देखो। आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर कंपेरिजन मिल जाएगा कि यहाँ पे आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग कैश फ्लो हैज गॉन अप, प्रॉफिट से भी ज्यादा आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दिस इज अ गुड साइन। एट द सेम टाइम, आप अगर किसी भी मतलब, आप वैल्यूएशन में जाके देखो वैल्यूएशन कैसा है, वैल्यूएशन पहले कैसा था। वैल्यूएशन वाज अ 4x 5x, पीपल आर नॉट लुकिंग एट नाउ 13.5x, इट हैज गॉन अप। So likewise, you need to look at valuation, crossover comparison, cash flow trend देखो। कैश फ्लो ट्रेंड में क्या हो रहा है, कंपनी का कैश फ्लो बढ़ रहा है, फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है। फ्री कैश फ्लो क्या है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा बचा रहता है, ऑपरेटिंग करके घर में लेके आ गया 100 रुपया, और 100 रुपया से आपने 50 रुपया कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो चाहे फिक्स एसेट में हो। तो फिक्स एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया कि मुझे और एक घर बनाना है, एक्सटेंड करना है, उसमें आपने लगा दिया है कि मुझे आगे जाके उसमें हॉस्टल कर देना है, तो वहां से रेंटल इनकम आएगा। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आप प्रोडक्टिव एसेट में डाल दिए, तो वहां से आपका फ्री कैश फ्लो, उसके बाद जो बचा रहता है दैट इज फ्री कैश फ्लो। नाउ फिनेंसिंग कैश फ्लो, इफ यू लुक एट, कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअसली एसेट पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो पैसा जा रहा है नेगेटिव टेरिटरी में। कंपनी डेट को रिड्यूस कर रहा है, विच इज गुड साइन। फिनेंसिंग कैश फ्लो इज गोइंग नाउ, कैश आपका कंटिन्यूअसली आप अगर देखोगे, सो बोरोइंग, इफ यू लुक एट, सो कंपनी वाज हैविंग अ बोरोइंग ऑफ 2000 to 3,300। हाँ,
तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, बोरोइंग धीरे 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 यहाँ पे इंक्रीज किया था, इसके बाद थोड़ा डिक्रीज कर रहा है 2026 में। आप वही चीज अगर एडवांस इनसाइड में आकर देखोगे, कंटिन्यूअसली आपका यहाँ से रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग हो रहा है, तो कैश उधर आपका फ्लो हो रहा है। यस, इंक्रीज हुआ था, पैसा आया था, अभी पैसा आपका नेगेटिव में जा रहा है। तो कंपनी इज रिड्यूसिंग देयर डेट, इंक्रीजिंग देयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग इन अ फिक्स एसेट, दैट मीन्स फ्रॉम अ इंटरनल एक्रूवल। फ्री कैश फ्लो थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो मतलब अभी मतलब हो सकता है कि इनऑर्गेनिक कुछ ना कुछ वो लोग ग्रोथ के लिए एक्विजिशन वगैरह कर सकते हैं। सेकेंडली, इफ यू लुक एट कंपनी विद अ रेड फ्लैग्स, दे विल बी हैविंग अ डिफरेंट कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो डाउन है, रियलाइज नहीं हो रहा है। फ्री कैश फ्लो डाउन है, सिर्फ लोन ले रहा है। और आपका इन्वेस्टमेंट ठीक है जा रहा है, दैट कैन बी मैनिपुलेटेड एज वेल। सो इफ दिस इज अ, कि हाथी का अगर सूर पूरा नीचे है, एनर्जी नहीं है, उस तरीके का बिजनेस को हम लोग को देखना नहीं है। जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल कि कैसे देखना है, क्योंकि सारी चीज आपका जो पावर हाउस है ये है, यहाँ से आप पैसा लेके आते हो, यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद रहता है। आप कहाँ से पैसा लेके आ रहे हो? सिर्फ लोन से, फंड रेजिंग से, इक्विटी डाइल्यूशन से। और वो पैसा फिक्स एसेट में हो रहा है, बट व्हाट इज द रेट? आप अगर जाके देखोगे, मतलब दिस काइंड ऑफ अ थिंग नो टू बी अवॉइडेड। कि आप अगर, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फ्रॉड है, अच्छा है, बुरा है, ये सबको देखो। आपको ये देखना है, छोटा सा फिक्स एसेट बेस है। तो आप अगर ये सारे चीज को नहीं देख के इस जगह को देखते हो कि ये रिस्की है, इसमें मुझे नहीं जाना है, तो आपका रिस्क वहीं से खत्म हो जाता है। If you look at the similar kind of a pattern, you will see on a many businesses. If you look at Brightcom Group, जो आपका आईटी में, कंपनी आईटी में तो पूरा पैसा रियलाइज होता है, उसका पूरा पैसा कभी रियलाइज ही नहीं हुआ। कैश फ्लो ट्रेंड देखो, क्रॉस ओवर कंपेरिजन देखो, इसका प्रॉफिट ऊपर है, आपका कभी हो ही नहीं सकता है। आपका किसी अच्छा कंपनी का, आईटी कंपनी का, आपका ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड बी इन अ सिंक विद द पैट। हम लोग तो एबिटा वगैरह नहीं लिया है, एटलीस्ट जो पैट टैक्स वगैरह सब कुछ पेमेंट करके आपका जा जो आ रहा है उससे तो 70% हो जाए। इट वॉज वेरी लेस, 50%। वॉट वी हैव सीन, स्टॉक हैज गॉन अप टू 180, केम डाउन टू 10-12 rupees, आई डोंट नो एज ऑफ नाउ वेयर। नाउ similarly, if you look at a cash flow trend, you'll be seeing के ऑपरेटिंग कैश फ्लो डाउन है सेम। देखो हाथी का सूंड नीचे है, सिर्फ एक फिनेंस चल रहा है, कुछ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा कुछ, खुद का बिजनेस वहां पे पैसा बाहर कर रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ पे पैसा जा रहा है, और यहाँ से कुछ आपके लिए कुछ नहीं है। ये मेन टू इंजन विच शुड बी गुड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नाउ से सिमिलर, इसी तरीके से हम लोग को देखना चाहिए क्या, अगर मैं यूनिवर्सल केबल इस तरीके का बिजनेस को देखता हूँ, अगर कैश फ्लो ट्रेंड देखते हैं, कैश फ्लो ट्रेंड में क्या दिख रहा है, ये सिक्लिकल है। फ्री कैश फ्लो अभी कहाँ पे जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट में जा रहा है, उसका फंड रेजिंग हो रहा है या इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है, डेट से जा रहा है, जहां से भी जा रहा है। तो इट इज अ सिक्लिकल सेक्टर एंड गोइंग डाउन। नाउ इट इज अप टू आवर ड्यू डिलीजेंस कि मैं कैसे देख रहा हूँ। मैं हर एक चीज को आपको आपके तरीके से देखना है कि कंपनी क्या कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, एफआईआई भी नंबर इंक्रीज किया है, डीआई भी इंक्रीज किया है। अगर मैं नीचे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन का देखूंगा, यहाँ पे आपका नया एलएलपी का कुछ ऐड हुआ है, इंडिविजुअल से ज्यादा एंटिटी का ऐड हुआ है। तो आपका पब्लिक में जो भी है, जो डिस्क्लोज होल्डिंग है 18.44 है, तो उसमें ज्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है, हाँ काफी हद तक हुआ है। इसमें बिजनेस में आपका नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो इंक्रीज हुआ है, बट कंपनी का और ज्यादा फीचर्स अगर देखोगे, आपको दिखेगा कि कंपनी हाँ बोरोइंग में किया है, हेवी कैसेट डिप्लॉयड किया है,
फिक्स एसेट में बहुत पैसा गया है आपका। इफ यू लुक एट ओवर ईयर, कंपनी हैज इन्वेस्टेड फिक्स एसेट, अदर नॉन करंट एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट है। मे बी दोज आर विल बी कमिंग इन अ पिक्चर, कि उनका जो भी इन्वेस्टमेंट शायद बिरला केबल, आपको वो कंपनी का हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा कि क्या चल रहा है, कंपनी इज हैविंग अ कैपेसिटर एंड ऑल, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। Now, whenever you're looking at, even if you want to just avoid, no, I don't want to take these businesses. So you can avoid. You may see, this is a cyclical business. जब बिजनेस में ऐसा रहेगा ना, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि इसमें ना कॉपर है। तो हर एक बिजनेस में अलग तरीके से आपको देखना चाहिए। अभी जैसे ही आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे दिख रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस लिए आ रहा है। वन, रॉ मटेरियल प्राइस। सेकंड, गवर्नमेंट टेलविंड रिप्लेसमेंट साइकिल किस चीज के लिए, सारे केबल सेक्टर का काम कर रहा है। तो तुरंत तुरंत तो सारे फ्री कैश फ्लो, दिस इज मे बी इनिशियल स्टेज। सो इफ यू लुक एट ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ अ बिजनेसेस for a few, if you look at their sales is going up, operating profit is going up, this is the first sign. This trunk should sync with this over a period of time. ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी ऊपर जाना चाहिए, फ्री कैश फ्लो भी धीरे धीरे सही हो जाना चाहिए। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, जो इन्वेस्टमेंट हो गया है, नाउ इट विल यू विल सेव योर मनी एवरी टाइम यू आर नॉट री इन्वेस्टिंग दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस। तो आपको ऐसा नहीं है कि हर एक स्टोर खोल रहे हो। तो इसमें तो B2G ऑर्डर्स है, B2B ऑर्डर्स है। जैसे जैसे एग्जीक्यूट होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट आपका होते जाएगा। तो एक कैपेक्स साइकिल होगा, कैपेक्स साइकिल के बाद पॉज होगा, एग्जीक्यूशन होगा। तो इस तरीके का बिजनेस को अलग तरीके से देखना चाहिए। इसीलिए एक कैश फ्लो को इंडस्ट्री के वाइज देखो, ये भी देखो कि हाँ, मुझे ना एकदम समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके का बिजनेस, तो मत जाओ। Cash flow understanding is very important. If you are unable to understand cash flow, then you are missing the key point. You are taking all the risk unknowingly. तो ये सारे चीज को डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। तो आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू टू थिंक और यूज दिस प्लेटफॉर्म और एनी अदर प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, नो, वेन एवर यू लुक एट कि कैसे कैश फ्लो हो रहा है, कैश फ्लो कहाँ से जा रहा है। हम लोगों ने एकदम आपको जो भी चाहिए, मतलब एडवांस इनसाइट में वी हैव गिवन एवरीथिंग टू एवरीवन, कि आपको कभी भी टेक्निकल देखना हो, टेक्निकल में मोमेंटम कैसा है, थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया है क्या, 200 DMA से अभी आपका सारी चीज आपको मिल जाएगा, रिलेटिव परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। सो यू विल गेट ऑल द थिंग्स ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू गो इन एट फंडामेंटल, इन फंडामेंटल ऑल्सो यू विल गेट कि आपको ग्रोथ देखना है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, वैल्यूएशन देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न्स देखना है, तो यू विल गेट। एंड इफ यू वांट टू सी दोज ऑन नंबर्स, यू कैन सी। आप देखोगे कि वी केप नो सेल्स, आपका बैलेंस शीट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन अ सिंगल पेज, एक ब्रीफ में। ऊपर में इन डिटेल्स में है, यहाँ पे भी आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा कि कंपनी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो एक जगह से आपको बार बार इधर उधर जरूरत नहीं है। यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। Thank you everyone. Hope this video will help you to become a better market participant. And do comment that whether this kind of video is helpful or not.